Uh, let's take development of embryo in dicots. सबसे पहले let me draw again ovules. This one is upright and this one is upside down. Clear? तो दोनों के अंदर एम्ब्रियो सैक, यहाँ पे भी, तो बेटा इसके अंदर बना था जाइगोट. क्लियर? इसके अंदर भी जाइगोट है. इसको बोलेंगे माइक्रोपाइलर एंड, इसको बोलेंगे चैलेजल एंड. तो यहाँ पे क्या है, माइक्रोपाइलर ये है, चैलेजल ये है. तो क्या होता है, ये जो जाइगोट है बेटा, इस जाइगोट की डिवीजन होती है, इस जाइगोट की माइटोटिक डिवीजन होगी, माइटोटिक डिवीजन होगी. लेकिन वो डिवीजन बेटा ट्रांसवर्स होगी, ऐसे होगी डिवीजन. जब एम्ब्रियो बनेगा तो जाइगोट डिवाइड करेगा, जाइगोट जब डिवाइड करेगा तो एम्ब्रियो बनता है. तो जो जाइगोट हमारे पास 2n है, क्लियर? कैसे 2n है? मेल गैमीट और एग सेल का फ्यूज होना फर्टिलाइजेशन और सिनगैमी कहलाता है, और वो है डिप्लॉइड. तो बेटा जब इसकी माइटोटिक डिवीजन करेंगे हम, तो इस तरह डिवीजन इसकी कर देंगे हम, उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डिवीजन. क्या बोलते हैं? ट्रांसवर्स डिवीजन. ये क्यों बनाया मैं अभी सिखाऊंगा. जब इसकी ट्रांसवर्स डिवीजन होती है बेटा, तो ये वाली सेल इट इज टुवर्ड्स माइक्रोपाइल एंड दिस इज टुवर्ड्स चैलेजा. जो सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइल बन गई बेटा, दिस इज कॉल्ड बेसल सेल. इट इज कॉल्ड बेसल सेल नंबर 1. एंड PW is saying it as suspensor cell. मैं दोनों लिख दूंगा. The cell which is towards micropyle is called basal cell or suspensor cell, and the cell which is towards chalaza, this cell is called terminal cell. Terminal cell, rather we can say it as embryo cell. आपकी एनसीईआरटी में ये मिलेगा, ये नाम एम्ब्रियो मिलेगा, एम्ब्रियो सेल और सस्पेंसर मिलेगा, ये नाम नहीं मिलेंगे उधर. सो बेटा अगर हम एनाट्रोपस ओव्यूल को देखेंगे, दिस इज एनाट्रोपस ओव्यूल एज यू नो, है ना. व्हाट इज एनाट्रोपस? अपसाइड डाउन. और एंजियोस्पोर में क्या होता है? एनाट्रोपस ओव्यूल. सो यहां पे बेटा देखो, ये है ऑर्थोट्रोपस. व्हाट? ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल. अगर हम यहां पे बेटा डिवीजन करेंगे, माइक्रोपाइल जो है, यहां पे माइक्रोपाइल नीचे की ओर है बेटा, तो यहां पे माइक्रोपाइल, तो दैट इज कॉल्ड टर्मिनल. और यहां पे ये वाली क्या होगी? बेसल. तो यहां पे इन ऑर्थोट्रोपस टर्मिनल इज टुवर्ड्स, बेसल इज टुवर्ड्स. समझ आई? ये ध्यान में रखना है. कभी ये भी क्वेश्चन निकल के आ सकता है कि ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल में कौन सी सेल जब डिवीजन होती है टुवर्ड्स माइक्रोपाइल होती है, और कौन सी सेल टुवर्ड्स चैलेजा होती है. तो यहाँ तक आपको समझ आई. तो बेटा क्या होगी, जो जाइगोट है इसकी डिवीजन होगी, वन माइटोटिक डिवीजन फॉर्म्स 2 cells. One cell which is towards micropyle is called basal cell or suspensor cell, and the other cell which is towards chalaza is called
terminal cell or embryo cell. What happens next? Let me draw it a little so that we get spacious, more space. Terminal or embryo cell. What happen next? जो बेटा ये वाली सेल बेसल सेल, इस वाली सेल को ऐसे लेने दो, जो कि कौन सी वाली सेल? टर्मिनल सेल। जो हमारी बेसल सेल है इसकी डिवीजन होती है इस तरीके की, एक सेल की 2 सेल बनती है, 2 सेल्स की 4 सेल बनती है, 4 सेल्स की 8 बनती है, तो सो ऑन इस तरह डिवीजन होते जाएंगे बेटा। और इस जो सस्पेंसर सेल डिवाइड करेगी वो बनाएगी सस्पेंसर, स्प्रिंग लाइक कोइल्ड पार्ट बनाएगी, जिसको हम बोलेंगे सस्पेंसर। व्हाट? सस्पेंसर। इसका काम क्या है वो मैं बता दूंगा। सस्पेंसर क्यों बन रहा है बेटा? कौन सी सेल से सस्पेंसर बन गया? बेसल सेल से या सस्पेंसर सेल से सस्पेंसर बन गया। कैसे? यहां भी ट्रांसवर्स डिवीजन हो रही है, ऐसे डिवीजन हो रही है। क्लियर? डिवाइड, 1 cell divides into 2, 2 divides into 4, 4 divides into 8 and so on. क्लियर? फिर यही सस्पेंसर सेल जो लास्ट में बचती है ये बिल्कुल थोड़ी बहुत बड़ी होती है और इस तरह सर्कुलर होती है। दिस इज द सेम सस्पेंसर सेल, ये मोमोज आर्क सेल थी, यह सस्पेंसर सेल। क्लियर हुआ? समझ आ रही बात? तो आगे क्या होगा? जो हमारे पास कौन सा सेल है? टर्मिनल सेल। इसकी पहले 2 सेल बनेंगी, 2 की 4 बन गई। तो बेटा जो ये 4 सेल वाला स्ट्रक्चर बन गया इसको हम बोलेंगे प्रो एम्ब्रियो। क्या बोलेंगे? प्रो एम्ब्रियो। क्लियर? और कितनी सेल्स इसमें? 4 है, तो हम बोलेंगे बेटा इसको प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट। प्रो एम्ब्रियोनल क्वाड्रेंट 4 सेल वाला क्वाड्रेंट कहलाएगा। क्लियर? ऐसा नहीं दिखेगा लेकिन मैं सिखा रहा हूं आपको ताकि समझ में आए आपको क्या क्या होता क्या है, कौन सी प्रोसेस हो रही है। अगेन जाइगोट डिवाइड्स into 2 cells। हमें क्या बनाना है? एम्ब्रियो। एंड एक्चुअली व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज कॉर्डलिडन। व्हाट? हमें कॉर्डलिडन बनाना है। और डाइकॉट में कितने कार्डिन होते हैं? 2 कॉर्डलिडन होते हैं। सो बेटा इस सेल की डिवीजन हो के सस्पेंसर इसने बनाया। क्लियर? और इस वाली सेल की जब डिवीजन हो गई तो इसने एक सेल को 4 सेल में, पहले 2 सेल में 2 सेल बन गए 4 सेल। हर सेल के अंदर माइटोटिक डिवीजन होती है, ये दिमाग में रखो। तो बेटा बन गया क्वाड्रेंट। और इस यहां तक की स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं प्रो एम्ब्रियो। अगेन आगे जाएंगे हम। आगे क्या होगा? आगे वाला स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 2। नाउ लेट अस मूव टुवर्ड्स स्टेप नंबर 3। सस्पेंसर ऐसे ही रहता है लेकिन ये वाली सेल ये बिल्कुल एनलार्ज करती है। ये एनलार्ज का ऊपर सस्पेंसर बाशस लाउट। जब प्रो एम्ब्रियो बड़ा हो जाएगा हमें सस्पेंसर छोटा दिखेगा, तो सस्पेंसर को ऐसे रहने दो, थोड़ा बहुत छोटा सस्पेंसर को ऐसे रहने दो। क्लियर? और यहां पे बेटा 4 की 8 डिवीजन हो रही है। लेट मी 1 2 कितने बन गए? नाउ कितने बन गए? कितने बन गए भाई? 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। और ये वाली सेल ऐसे ही रहती है। अभी तक समझ आई? समझ गए?
दिस इज कॉल्ड प्रो-एम्ब्रियोनल ऑक्टेन। व्हाट? क्योंकि 8 सेल्स हैं। 8 सेल्स नहीं, ये एक एक्चुअली मास ऑफ सेल्स होता है। एम्ब्रियो इज मास ऑफ सेल्स, मगर यहाँ पे दिखाने के लिए मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूँ। इट शुड नॉट वाइल ग्रुप ऑफ सेल्स आर सम। तो यहाँ पे हम इसका नाम देंगे बेटा, चलो मैं यहाँ पे लिख दूँ प्रो-एम्ब्रियोनल ऑक्टेन। वाई ऑक्टेन? ओके जिगर मेरा, जो सेल इस प्रो एम्ब्रियो की तरफ है वो इस तरह एनलार्ज करेगी। मैं वापस यही स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करूंगा। वी आर डीलिंग विद द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। सो बेटा लेट मी ड्रॉ अगेन इट 1 2 डिविजन्स, देन अगेन डिविजन्स 1 2 3 4 5 6 7 and 8। जो बेटा पहली सस्पेंसर सेल है विच इज विथ एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के साथ बेटा जो सेल है इट एनलार्जेस और एनलार्ज्ड सेल हम उसका नाम देते हैं बेटा हाइपोफाइसिस। ओके, ऊपर वाली सेल। बाकी सेल्स जो है इसी तरह रह रही है, बिल्कुल इसी तरह रह रही है। जो सस्पेंसर है सस्पेंसर की तरह ही रहेगा। देन वी हैव एन एनलार्ज्ड सस्पेंसर एट द एंड। क्लियर हो रहा है? आगे जाएंगे बेटा, इसको ऐसे रहने दो 1 2 3 4। उसके बाद जो ये हमारे पास ऑक्टेन था इसकी पेरिफेरल डिवीजन होती है। चश्मा पेरिक्लाइनल डिवीजन मतलब, लेट मी ड्रा इट फुल फर्स्ट। दिस इज आवर हाइपोफाइसिस enlarged one, then we have suspensors। okay, we have suspensor cells। again this, देखो बेटा क्या हो रहा है यहाँ पे इस तरीके का डिवीजन, एक आउट सेल इनर सेल, आउटर सेल आउटर सेल आउटर सेल इनर सेल आउटर सेल इनर सेल आउटर सेल आउटर सेल इनर सेल आउटर सेल इनर सेल, जो कि एपिडर्मिस बनाता है ना। अक्सुमन पेरिक्लाइनल डिवीजन, पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या बोलते हैं बेटा? पेरिक्लाइनल डिवीजन, जिससे बनती है एक आउटर सेल दूसरी, और इस बाहर वाली लेयर को हम डर्मेटोजन भी कहते हैं। डर्मेटोजन या एपिडर्मिस। तो ये बन गई एम्ब्रियो की एपिडर्मिस। क्लियर? आगे देखेंगे, आगे इसकी डिवीजन होती है बेटा, हाइपोफाइसिस की डिवीजन होती है। अगेन सेम, नाउ इट इज विथ लाइक दिस। क्लियर? अब क्या हो रहा है? अब बहुत सारी सेल्स बन रही है। ये हमारे पास क्या है? प्रो एम्ब्रियो। क्लियर? अब ये वाली सेल जो है इसकी पहले एक सेल की 2 सेल बनेगी, माइटोटिक डिवीजन। हाइपोफाइसिस की बेटा 2 की 4 बनेगी। क्लियर? और 4 की 8 बनेगी। मैं इस तरह दिखाऊंगा बेटा, ऐसे 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 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर हुआ? तो बेटा उसके बाद हमारे पास सस्पेंसर ऐसे ही है। वी डू अगेन सस्पेंसर, लेकिन जितना जितना एम्ब्रियो बढ़ता जाएगा सस्पेंसर उतना छोटा होता जाएगा, दिखेगा छोटा। देन वी हैव दिस सस्पेंसर। क्लियर? नाउ ये जो पहली 4 सेल्स हैं 1 2 3 4 1 2 3 4,
they arise and they form root cap and root tip. No hypophysis, what is source from root cap the root tip. Clear? पहली 4 हाइपोफाइसिस सेल्स जो है वो बनाती है यहाँ पे, लेकिन मैं दिखा रहा हूँ कोस्ट सेल क्या बनाए। जो बेटा अगली 4 सेल्स हैं, ऊपर वाली 4 सेल्स हैं, ये बनाती हैं हाइपोकोटाइल। क्या बनाती है? हाइपोकोटाइल। जब मैं एम्ब्रियो पूरा कॉटलेटन बना खींचूंगा, उसके टाइप्स भी इसी स्ट्रक्चर से मिलेंगे आपको बेटा। तो दूसरी 4 सेल्स क्या बनाएंगी? हाइपोकोटाइल। और ये जो इसका आधा है, एम्ब्रियो का आधा बेटा बनाता है रूट कॉर्टेक्स। क्या कॉर्टेक्स बनाता है। और यूजली वाकई नस्ब हो जाओ, इट फॉर्म्स प्लूम्यूल एंड कॉटलिडन्स। क्लियर? क्या बनाता है बेटा? प्लूम्यूल एंड कॉटलिडन्स। सो बेटा अगर हम इसको आगे ले जाएंगे, इस तरफ वापस रखेंगे इसको, जो ये वाला पार्ट है it enlarges like this. Clear? और जो इसके अंदर सेल्स है बेटा, they divide and they are forming the root tip. In your NCERT it should be like this. ये अब आपका रूट टिप आ गया। समझ आई बात? और जो ये ऊपर वाली सेल्स हैं, दिस पार्ट फर्दर डिवाइड्स। जब ये फर्दर डिवाइड करेगा, इस तरह ये डिवाइड मास ऑफ सेल्स बन के, जिसको हम बोलेंगे बेटा कॉर्टेक्स। क्या बोलेंगे? कॉर्टेक्स। क्लियर? और कॉर्टेक्स के साथ हमारे पास क्या है? हाइपोकोटाइल। और जिगर न्यूरॉन, ये वाली सेल्स इस साइड और इस साइड ज्यादा ग्रोथ होती है इस प्रो एम्ब्रियो की। इस साइड और इस साइड ज्यादा ग्रोथ होती है। तो मैं ऐसे बना दूं, what you are seeing? You are seeing hot like structure. Let me color it with this one. यहाँ पे क्या होगा? यही सेल्स, इनकी डिवीजन होती है बेटा। ये सारा रब करेंगे आप, दिस वन, और इसके अंदर क्या भर देंगे? सेल्स भर देंगे, मास ऑफ सेल्स भर देंगे। तो अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे बेटा, ये बन रहा है हॉट शेप्ड, है ना? दिस इज हॉट शेप्ड एम्ब्रियो। जब तक ये था इट वाज कॉल्ड ग्लोब्यूलर। व्हाट? ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो। नाउ व्हाट इज इट? इट इज लाइक हॉट, तो इट्स कॉल्ड हॉट शेप्ड एम्ब्रियो। सर इसमें ये जो बल्जिंग पॉइंट है, ये वाली बल्जिंग बेटा, दिस इज वन कॉटलिडन, दिस इज अनदर कॉटलिडन। और बेटा यहाँ पे जो डिप्रेशन दिख रही है आपको, दिस इज कॉल्ड एपिकोटाइल। व्हाट? एपिकोटाइल। और इसी एपिकोटाइल में प्लूम्यूल होता है। तो ग्लोब्यूलर एम्ब्रियो बन गया because it is spherical in shape. Now we have hot shaped embryo. Clear हुआ? शाबाश। उसके बाद क्या हो रहा है बेटा? Let me draw this much. इसको यहाँ ले जाओ बेटा, आगे ले जाओ। सस्पेंसर की फंक्शन क्या है मैं बता दूंगा अभी। सारी सेल्स डिवाइड होके मास ऑफ सेल्स बनाती है, या ये दिमाग में रखो। और हाइपोफाइसिस से रूट क्या आपको रूट टिप बन गया। जो हमारे पास एम्ब्रियोनल ऑक्टेन था, उससे क्या बन गया? हाइपोकोटाइल बन गया, प्लूम्यूल बन गया, और कॉटलिडन्स बन गए। क्लियर? शाबाश जिगर। उसके बाद अगेन जाएंगे हम हॉट शेप्ड, like this,
we have this type of now embryo, hot shaped again. तो बेटा यहाँ पे यही कॉटलिटन जब ग्रो करेंगे they will become like this. Let us try it with the same pen. This is our hot shaped. Now what is going to happen? It gets elongated like this, forms one cotyledon. Then again this one is again here. Now this is called horseshoe shaped embryo or horseshoe shaped cotyledons. Clear? शाबाश जिगर. तो आगे जब हम इसी को खींचेंगे, जब इसी एम्ब्रियो को असली तरह बनाएंगे तो इट शुड लुक लाइक दिस. तो पहला पॉइंट बेटा मैं इस तरह बनाऊंगा, थोड़ा लंबी खींचूंगा मैं इसको. दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस. व्हाट? इसी से यहाँ ये बन रहा है. जो आप सीड खोल रहे हैं तो आपको इस तरह का दिखेगा, लेकिन डेवलपमेंट इस तरह होती है. मैं रिपीट कर दूंगा बाद में. तो बेटा यहाँ पे आपको एक कॉटलिडन इस तरह दिखेगा, दूसरा कॉटलिडन इस तरह दिखेगा. और बेटा जो यहाँ पे ये वाली सारी लाइन है, दिस इज कॉल्ड एम्ब्रियोनल एक्सिस. व्हाट? embryonal axis. What is this? Cotyledon. What is this? Cotyledon. Now this one, this part, this much part is our radical. Clear? It is actually our radical or hypocotyl. Then the tip is radical. Sorry, let me draw it up this with this pen, with this black end. Clear? Radical, hypocotyl. Hypocotyl इसको लिखेंगे आप और इसको लिखेंगे radical. Clear? नंबर 1, ऊपर जाओ आप. दिस मच पार्ट, वेरी नाइस, एपिकोटाइल. दिस green is epicotyl. Again at the tip is plumule. Let me change it again. This is plumule. Okay? जो यहाँ पे एंड है ये वाला, ये टनस कॉटलिडन्स अटैच्ड. दिस मच पार्ट जहाँ कॉटलिडन्स अटैच्ड हैं, दिस इज कॉल्ड कॉटलिडनरी नोड. कॉटलिडनरी नोड. ओके? तो इस तरह आपको दिखेगा. दूसरी डायग्राम जो आपकी बुक पे है, पहले रिपीट कर दो. जाइगोट की ट्रांसवर्स डिवीजन होगी, 2 सेल्स ओरिजिनेट होंगी. एक सेल को हम बेसल सेल बोलेंगे, जिसका दूसरा नाम है सस्पेंसर सेल. सर व्हाई सस्पेंसर सेल? बिकॉज इट इज गोइंग टू गिव राइज सस्पेंसर. सर आपने अभी बोला था कि मैं सस्पेंसर की फंक्शन बता दूंगा बेटा. तो मैं लेट मी रब दिस मच पार्ट यहाँ पे बोल दूंगी. अगेन वी हैव दिस ओव्यूल, और इसके अंदर बेटा हमारे पास क्या था? एम्ब्रियो और जाइगोट. ये वाली शक्ल जो है बेटा ये मैं इसमें डाल दूंगा. लेट मी ब्रिंग दिस मच इनटू दिस. तो यहाँ पे प्रो एम्ब्रियो है बेटा. क्लियर? और इसके साथ क्या जुड़ा था? सस्पेंसर जुड़े थे. सस्पेंसर इसके साथ जुड़े हैं. इस सस्पेंसर और यहाँ तक अटैच्ड है. तो इसके अंदर क्या है बेटा? एंडोस्पर्म. व्हाट इज इनसाइड इट?
There is endosperm, and endosperm is nutritive tissue. एंडोस्पर्म में हार्मोन्स भी होते हैं, साइटोकाइन वगैरह भी होते हैं। तो बेटा सस्पेंसर क्या करेगा? सस्पेंसर इज गोइंग टू पुश द प्रो एम्ब्रियो इनटू द एंडोस्पर्म फॉर न्यूट्रिशन। तो सस्पेंसर का काम यही है, ये इसको बिल्कुल धक्का देता है यहाँ से, ताकि ये एंडोस्पर्म से अपने लिए ग़िज़ा हासिल कर सके, फूड हासिल कर सके। दैट वाज द फंक्शन ऑफ सस्पेंसर। अब आप कौन सी फिगर देखना चाहते हो? जो आपकी बुक में है वो मैं यहाँ पे बनाऊंगा। सो अगेन द डायग्राम in your book is like this. This is going to change into what? Cotyledons. This much is root cap. This is embryonal axis. Okay, this is cotyledon, this is cotyledon. Now this one is epicotyle, this one is epicotyle। और बेटा यहां से इस चीज को आप देखेंगे, दिस इज कॉल्ड लेवल ऑफ कॉटलिडन्स। व्हाट? लेवल ऑफ कॉटलिडन्स यहाँ पे। तो इस तरीके की फिगर आपकी बुक में है। क्लियर हुआ? रूट कैप, एम्ब्रियोनल एक्सिस, लेवल ऑफ कॉटलिडन, जहां से कॉटलिडन उभर रहे हैं, देन दिस elongated part, this much tomb like structure is epicotyle, और इस एपिकोटाइल से क्या निकलेगा? लीफ प्रिमोर्डिया निकलेगा। लीफ प्रिमोर्डिया जो मैं आपको दिखाऊंगा मोनोकॉट में, जब मैं मोनोकॉट की डेवलपमेंट पढ़ाऊंगा। तो लीफ प्रिमोर्डिया हो गया ग्रुप ऑफ सेल्स। बहुत सारी ग्रुप ऑफ सेल्स होती हैं जहाँ से सिस्टम अराइज करता है या लीफ अराइज करता है। सो इट वॉज ऑल अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो। समझ आया? पक्का रिपीट करने की जरूरत? थैंक यू वेरी मच।